संविधान खतरे में इसलिए है कि संविधान का ज्ञान ही नहीं है लोगों को। संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसका हनन के बैकडोर से प्रयास होता रहता है। मैं आप संविधान समझ रहा हूं, मेरी नजर में सब हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी के बेटा है। मैं आपसे सीधे से कहना चाहता हूं, अब्दुल्ला अजहर कासमी झारखंड से आपसे बात भी कही थी कि संविधान में 341 को हटा करके मुस्लिम और ईसाई को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण एक ऐसा प्रावधान है जो कम के बंटवारे पर देश नहीं चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर और भाईचारे पर हमको देश चाहिए। तो हम अबुल कलाम आजाद के उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी साहब हैं। सर, कार्यक्रम कैसा रहा आज का कार्यक्रम बहुत कामयाब रहा। कामयाबी इस माने का कि महीनों से मुस्लिम मजलिस उलमा झारखंड के पदाधिकारी और समाज के सभी वर्गों का और सभी धर्मों के लोगों का जो आशीर्वाद हमें मिलता रहा, ये एक सहयोग के तौर पर इसको हम देखते रहे। आज के कार्यक्रम में बहुत कामयाबी इसलिए भी हुई है कि समाज के सभी नुमाइंदे आए और सबों ने एक ही बात कही कि देश की आत्मा, समाज का आत्मा भारतीय संविधान है, लोकतंत्र का आत्मा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुकूल सभी को अधिकार बराबर का मिलना चाहिए। समानता का, इक्वलिटी का जो अधिकार दिया गया है, धर्म से, जात से ऊपर उठ करके धर्मनिरपेक्ष प्रदेश और देश के अंदर हमें सिस्टम वही चाहिए जो एक डाइवर्सिटी में यूनिटी को पेश करता है, और वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी और दलितों को एकता, जो भारत को एकता और अखंडता बनाने में अहम रोल अदा करेगा। ये मेरे मन में बात इसलिए आई कि 2021 में हमने एक कार्यक्रम में प्रस्तावना पढ़वाया तो बहुत सारे मेरे मेहमानों ने हमें सराहा। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसकी पूरी टीम ने बड़ी ईमानदारी के साथ ड्राफ्ट किया है। तो जरूरत है कि आज समाज के सभी वर्गों तक जो उनका संवैधानिक अधिकार है, जो अब तक नहीं मिल पाया है, जिससे अब तक बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं। जैसे इससे पहले हमने ये बात भी कही थी कि संविधान में 341 को हटा करके मुस्लिम और ईसाई को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण एक ऐसा प्रावधान है जो कमजोर तबका को विकसित करने का, मजबूत करने का एक सिस्टम है। जैसा कि 1956 में, 1990 में नया अध्यादेश ला करके ऐसा संशोधन हुआ भी है। आज के कार्यक्रम मुकम्मल समाज के लिए था और भाईचारे के लिए था, एहतराम बैनुल मज़ाहिब के लिए था और एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत को संदेश देने के लिए था। और हमारी गुजारिश थी और हमने ये मैसेज देने का काम किया है कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर 10 के बाद बच्चे बच्चियों को भारतीय संविधान को एक अगर क्लास के रूल में शामिल कर लिया जाए तो हर जन को क्या है, भारत के संविधान का ज्ञान होगा और इस तरीके से विकास का गंगा जमनी तहजीब ये सब विश्व स्तरीय चलेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। संविधान को ऐड करने की बात करें, इसको लेकर कहीं आप लोग जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। जनता की अदालत में जनता के जागरूकता का अभियान मेरा है, ये नॉन पॉलिटिकल मेरा है। जो लोग, बीमार लोग अगर मेरे इस एक्टिविटी से अगर घबराए हुए हैं तो मैं कहना चाहता हूं, भारत के मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद का मैं वारिस हूं। जिस अबुल कलाम आजाद ने इस देश को आजाद कराने के लिए इसी मोराबादी में 4 साल तक क्या है तहरीर किया और क्या महात्मा गांधी के साथ मिलकर के अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम की एकता के बगैर देश अगर हमें मिलता है तो 100 साल अगर हमें इंतजार करना पड़े तो करेंगे, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम के बंटवारे पर देश नहीं चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर और भाईचारे पर हमको देश चाहिए। तो हम अबुल कलाम आजाद के उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम इस सरजमीन में ग्रास रूट पर काम करने वाला आदमी हैं। हमारी तालीम दारुल उलूम देवबंद की है। हम क्या है, पैदल भी चलते हैं, रिक्शा में भी चलते हैं, हम तो मस्जिद के इमाम हैं, चंद पैसे हमको मिलता है, दाल रोटी में हम लोग खुश हैं। रात को नींद आ जाए, बीवी बच्चे खुश हो जाएं, समाज के लोग क्या है खुश हो जाएं, यही मेरी जिंदगी की कमाई है। आखिरी सवाल, संविधान किस तरह से खतरे में? संविधान खतरे में इसलिए है कि संविधान का ज्ञान ही नहीं है लोगों को। संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसका हनन के बैकडोर से प्रयास होता रहता है। मैं आप संविधान समझ रहा हूं संविधान, लेकिन मैं एनडीए में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना चाहता हूं कि जनता के 140 करोड़ अदालत में भारतीय संविधान के अनुकूल जो अधिकार दिया गया है उसी रोड पे चल करके हमें विकास, संविधान को मतलब लोगों के प्रति जागरूक करना मेरा मकसद है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों का गेम होता है कि वो उसको छीटाकशी कर रहा है, उसको मेरी नजर में सब हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी के बेटा है। मैं आपसे सीधे से कहना चाहता हूं, अब्दुल्ला अजहर कासमी झारखंड से आपसे ये उम्मीद रखता है
कि अगर ये 10 क्लास के बाद सभी क्या है इदारों में अगर इसको नाफिज कर दे तो बल्ले बल्ले झारखंड और इंडिया का हर बेटा और बेटी पूरी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाने में सक्षम है।